सम्मानित साथियों, सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब के अगेंस्ट जो संसद में बयान दिया, जिन्होंने कहा कि बाबा साहब का नाम एक फैशन बन गया है और इसे जितनी बार लोग लेते हैं उतनी बार शायद भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता। सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से ऐसे बयान, अमित शाह एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी देश और दुनिया में बहुतायत संख्या में लोग उन्हें भगवान के नज़रिए से ही देखते हैं। और क्यों देखते हैं? क्योंकि भगवान पहले होता क्या है, इसको जानना चाहिए। सम्मानित साथियों, जो मेरे नज़रिए में भगवान है उसकी मैं सबसे पहले परिभाषा बताना चाहता हूँ। भ मतलब होता है भूमि, ग मतलब होता है गगन, वा मतलब होता है वायु, न मतलब होता है नीर। भूमि, गगन, वायु और नीर जो जीवन देने का काम करते हैं, जिनके बगैर जीवन संभव नहीं है पूरी देश और दुनिया में, वही भगवान है। और आपको बताना चाहूँगा, अमित शाह को भी इस वीडियो के माध्यम से और पूरी देश और दुनिया को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि भारत में खासकर 26 जनवरी सन 1949 से पहले जो बहुजन समाज के हालात थे, जो उनके जीवन थे, वो नाली में रह रहे कीड़े के समान थे। उनको किसी प्रकार का मानवीय अधिकार ही नहीं था। वो सम्मान भरी जिंदगी तो छोड़िए, वो मानवता भरी जिंदगी तो छोड़िए, वो जीवन ही नहीं जी रहे थे। उससे पहले आप लोगों को इतिहास पता होगा कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जानवर की तरह ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया गया था। ऐसी इस देश की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, बहुजनों को राक्षस भी कहा जाता है, बहुजनों को दानव भी कहा गया है इतिहास में। अर्थात यह मानव तब बना जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संघर्षों के बदौलत भारत को 26 जनवरी सन 1949 को इस देश का सुंदर संविधान दिया। और उसी संवैधानिक पद पे बैठ के माननीय अमित शाह जी को ऐसे बेतुका बयान नहीं देना चाहिए। ये उनके लिए शर्म की बात है। और उनसे ज़्यादा शर्म की बात ये भारत में रहने वाले बहुजनों के लिए है कि ऐसे बयान सुन के उनके मनों में हलचल, उनके दिलों में हलचल क्यों नहीं हो रही है? क्या वो मर गए हैं? क्या वो खत्म हो गए हैं? क्या वो अपनी विरासत को मिटा देना चाहते हैं? जिन अधिकारों के बदौलत उन्होंने स्वर्ग की बात कहा है, अमित शाह जी, स्वर्ग ये बहुजन समाज इस देश में कच्ची मकानों में रहता था, मजदूरी करता था, मजदूरी करने के बाद भी इसे मजदूरी नहीं मिलती थी और अपने दरवाजे से साहूकार इनको बेइज्जत करके भगा देता था, इसे इज्जत भी नसीब नहीं होती थी। आज बाबा साहब की बदौलत, जिनको आप भगवान मानने को तैयार नहीं हैं, भगवान कौन है? आम जनमानस के नज़रिए से भगवान मुक्तिदाता होता है, मार्गदाता होता है। आम लोगों के नज़रिए से भगवान वो होता है जो जीवन दे दे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन दिया बहुजनों को। कैसे दिया? आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब से पहले भारत के जो बहुजन थे उनको कभी पक्के मकान नसीब नहीं हुए थे। जब बाबा साहब ने इस देश के संविधान में बहुजनों को अधिकार दिया, उन अधिकारों की बदौलत बहुजनों ने स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ी। कैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ी? बहुजनों ने उस अधिकार को प्राप्त करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि
आज आपकी ही सरकार में एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बनी। तमाम संवैधानिक पदों पे लोग गए, सांसद बने, विधायक बने और तमाम और भी गरिमामयी पद पे गए। यह बहुजनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी और ने नहीं, बल्कि सबसे पहले इतिहास को अगर देखेंगे तो महात्मा बुद्ध ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और स्थापित किया और बहुजनों को राजा बनाने का काम किया। उसके बाद तमाम बहुजन समाज के महापुरुष ज्योतिबा फूले, संत गाडगे, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, चोखा मेला, संत तुकाराम, संत कबीर, दरिया नानक तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजनों को स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाई, सत्ता की सीढ़ियाँ दिखाई। आप उसी स्वर्ग की कल्पना करते हो जिस स्वर्ग में आप रहते हो। अब बहुजन ये समझ गया है कि असली स्वर्ग संसद की सीढ़ियाँ हैं और निश्चित रूप से जब संसद में बहुजन पहुंचने के लिए अग्रसर है, प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो तुम्हें तकलीफ हो रहा है। इसीलिए बाबा साहब के खिलाफ ऐसे अपमानजनक टिप्पणी आप करते हो। निश्चित रूप से बहुजन समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, यह देश आपको माफ़ नहीं करेगा और आने वाले समय में वोट की चोट से आपको जवाब देने का काम करेगा। इसी कामना के साथ बहुजनों को इसी संदेश के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।